लहरों से बातें करे मेरी छोटी सी नाव रे। मछलियों के संग छुपा है सपनों का गाँव रे। लहरें बताओ कब मिलेगी मेरी दुल्हनिया है, कहाँ छुपी है मेरी सजनिया। ला 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 ला। है भगवान, आखिर मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? कब मुझे कोई सुंदर सी लड़की मिलेगी और मैं उससे शादी करूंगा। अब तो माँ भी कहने लगी है, बेटा तू नाव से ही शादी कर ले। क्या ऊपर वाले, तू मेरी कब सुनेगा? हरिया, मुझे भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। तुम रोज नदी में मछलियाँ पकड़ते हो, मैं रोज तुम्हें देखती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह कुंवारी हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? विवाह के बाद हम इस नदी के अंदर जादुई दुनिया में रहेंगे। चलो हरिया, मेरे साथ चलो। हरिया अपने सामने इतनी सुंदर कन्या को देखकर मोहित हो गया, जैसे उस पर कोई जादू हो गया हो। वह उस कन्या के साथ नदी में चला गया। हे भगवान, 2 दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला। शरीर में जान ही नहीं है। मछलियां क्या खाक पकड़ूंगा? यह कैसी जिंदगी जी रहा हूं मैं भगवान। बेटा राजू, तुम बहुत मेहनती हो। मुझसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जा रहा। नदी के अंदर बनी जादुई दुनिया में मैं रहती हूँ। वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं। चलो बेटा, मेरे साथ नदी की जादुई दुनिया में चलो। चलो राजू, मेरे साथ चलो। स्वादिष्ट पकवान की बात सुनते ही राजू की भूख और बढ़ जाती है। वो खुद को रोक नहीं पाता और बुढ़िया के साथ नदी में चला जाता है। ये कहानी मछलीपुर गांव की है। मछलीपुर गांव में ज्यादातर मछुआरे ही रहते थे, जो गांव की नदियों से मछली पकड़कर आसपास के गांव के बाजारों में बेचते थे। खुशहाल मछलीपुर गांव में कुछ महीनों से अजीब घटनाएं होने लगी हैं। गांव के कुछ लोग अचानक लापता होने लगे हैं। वो कहाँ गायब हो रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। कभी कभार कुछ गायब लोगों के कपड़े या नाव गांव की एक नदी के आसपास मिलते हैं। इसके अलावा उन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। इस गांव में शिवा नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहता था। पार्वती, ओ पार्वती, आज मछलियां पकड़ने मैं नदी पर जाऊंगा। तुम खाने पर मेरा इंतजार मत करना। सुन रही हो पार्वती? हाँ जी, आ रही हूँ मैं, रुकिए जरा। क्या कह रहे थे आप? आपको नदी पर जाना है? कोई जरूरत नहीं है नदी पर जाने की। खुद का तालाब है, मछलियाँ हैं, सब कुछ तो है। फिर वहाँ क्यों जाना है आपको? पार्वती, तुम तो अच्छी तरह जानती हो, बचपन में मैं पिताजी के साथ रोज उस नदी पर जाया करता था। मेरी यादें उस नदी से जुड़ी हुई है पार्वती। जब तक मैं वहाँ मछलियाँ पकड़ने नहीं जाता, मुझे चैन नहीं मिलता। हाँ, लेकिन आप तो जानते हो, आजकल गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप वहाँ मत जाइए, आपको कुछ हो गया तो? अरे अरे पार्वती, तुम बेकार में चिंता कर रही हो। मैं बचपन से उस नदी में मछलियां पकड़ रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं लौट आऊंगा शाम तक।
वाह वाह वाह, कितनी अच्छी हवा चल रही है। नदी में मछलियां पकड़ने का अलग ही आनंद आता है। आ हा हा हा। अरे ये क्या, एक भी मछली नहीं फंसी। एक काम करता हूँ, थोड़ा आगे जाकर जाल डालता हूँ। ओहो हो, अब ये कमबख्त मौसम भी खराब होने लगा। लगता है तूफान आएगा। आज मछली पकड़ने का दिन ही नहीं है। आज तो लगता है खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। शिवा, मैं बरसों से तुम्हें देख रही हूँ। तुम इस नदी में मछलियाँ पकड़ने आते हो और इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम्हें एक भी मछली ना मिली हो। तुम मेरे साथ नदी में चलो, वहाँ एक जादुई दुनिया है। वहाँ तुम्हें ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी। चलो शिवा, मेरे साथ चलो। शिवा को वह कन्या कुछ रहस्यमयी लगी। उसकी बातों को सुनकर शिवा सोच में पड़ गया। अरे, आज तो मैं मछली रखने की टोकरी ही लाना भूल गया हूँ। मैं आपके साथ आज नदी में नहीं आ सकता। मैं एक काम करता हूँ, पहले घर जाकर टोकरियाँ ले आता हूँ ताकि जादुई दुनिया की मछलियों को उन टोकरियों में भर सकूँ। शिवा की बात सुनकर वह कन्या तुरंत वहां से गायब हो गई। यह सब देखकर शिवा डर गया। वह तुरंत नाव लेकर घर लौट गया। अचानक ही मछलीपुर गांव का मौसम भी बदलने लगा। गांव में तेज तूफानी बारिश होने लगी। इस तूफानी बारिश में शिवा भी अपना खाली जाल लेकर अपने घर पहुंचा। अरे, अच्छा हुआ आप आ गए। कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे आपकी चिंता हो रही थी। क्या बात है, आप ठीक है ना? बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं पार्वती, मैं बस थोड़ा सा थक गया हूँ। क्या बात है, आज मैंने आपकी पसंद की मछली भात बनाई है, फिर भी आप खाना नहीं खा रहे। शिवा ने पार्वती को नदी पर हुई घटना के बारे में बताया। हे भगवान, ये तो बड़ी अजीब बात है। मुझे लगता है आपको गांव वालों को ये बात बता देनी चाहिए। देखो शिवा, ऐसी अफवाहों पर पंचायत यकीन नहीं करती। तुम्हारी बात बहुत विचित्र है। गांव वालों, आपका क्या कहना है? मुखिया जी, ये शिवा तो अमीर मछुआरा है। इसके पास खुद का तालाब है। अगर इसकी अफवाह को सच मानकर हम नदी में मछलियां पकड़ने नहीं जाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? बेटा, इस बुढ़िया के बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए। गांव में जो अजीब घटनाएं हो रही हैं, जरूर उनका संबंध उस जल कन्या से है। अरे, शिवा को झूठ बोलकर क्या मिलेगा? हमें उसकी बात पर विचार करना चाहिए। गांव वालों, मुझे ऐसा लगता है हमें खुद नदी पर जाकर देख लेना चाहिए। मेरे पास एक योजना है। मुखिया ने शिवा और मछुआरों को अपनी तरकीब बताई। मुखिया के कहे अनुसार शिवा ने मछुआरों के साथ मिलकर एक पुतला बनाया। यह पुतला बिल्कुल किसी मछुआरे की तरह दिखता था। उन्होंने इस पुतले को एक नाव पर रखकर नदी में छोड़ दिया। उसके बाद सभी लोग छुपकर नदी की ओर देखने लगे।
सुंदर मछुआरे, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? अरे ओ सुंदर मछुआरे, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? पुतले को मछुआरा समझकर जलकन्या बार बार उसे आवाज देती रही, पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह जलकन्या क्रोधित हो गई। यह भयंकर नजारा देखकर सभी गांव वाले डर गए और वे डर के मारे वहां से भाग गए। मुखिया जी, मुझे अब यकीन हो गया है, हमारे गांव से जो लोग गायब हो रहे हैं उसमें जरूर इसी जलकन्या का हाथ है। हाँ शिवा, तभी गायब लोगों के सभी कपड़े भी हमें उसी नदी से मिले हैं। पुजारी जी, अब आप ही कोई रास्ता बताइए। मुखिया जी, ये बात बहुत गंभीर है। जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी ने मुझे मछलीपुर गांव में जलकन्याओं के आतंक की बहुत सी कहानियां सुनाई थी। पिताजी ने मुझे कहा था कि मछलीपुर गांव के प्राचीन मंदिर में एक पुरानी किताब रखी है। उस किताब में मछलीपुर का संपूर्ण इतिहास लिखा है। उसी में जलकन्याओं से मुक्ति का रास्ता भी लिखा है। हमें मंदिर जाकर उस प्राचीन किताब को पढ़ना चाहिए। पुजारी के कहने पर आधी रात में ही सभी गांव वाले मिलकर मंदिर की ओर जाते हैं। प्राचीन काल में मछलीपुर में स्थित नदी का नाम नीलकुंड नदी था, जिसमें एक सुंदर जलकन्या रहा करती थी। गांव के कुछ लड़कों ने उस जलकन्या को पाने के लिए उसे जाल में फंसाया। जाल में फंसते ही जलकन्या की मृत्यु हो गई। उसी के बाद से यह नीलकुंड नदी शापित हो गई। तभी से हर 100 साल में जब जल और अंधकार की बुरी शक्तियां आपस में टकराती हैं, तो पुराने श्राप, आत्माएं और शक्तियां दोबारा जाग जाती हैं। इसी कारण प्रत्येक 100 साल के बाद इस नदी में एक जल राक्षसी का जन्म होता है। यह जल राक्षसी मर्दों को अपना शिकार बनाकर अपनी आयु को बढ़ाती है और हमेशा जवान बनी रहती है। इस राक्षसी की शक्तियां जल के बाहर आते ही नष्ट हो जाती हैं। अरे मुखिया जी, इस किताब का आखिरी पन्ना तो फटा हुआ है। हे भगवान, अब हम इस जल राक्षसी को कैसे नष्ट करेंगे? पुजारी जी, आपने कहा कि उस जल राक्षसी की शक्तियां पानी के बाहर नष्ट हो जाती हैं। मुझे लगता है यही उपाय है। हमें उसे किसी तरह पानी से बाहर लाना होगा। हाँ शिवा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे शिवा, लेकिन हम उस राक्षसी को नदी से बाहर कैसे लाएंगे? शिवा ने सभी गांव वालों को अपनी योजना के बारे में बताया। दूसरे दिन शिवा की योजना के अनुसार मुखिया की बेटी लता ने एक आदमी का वेश धारण किया। वह एक मछुआरा बनकर नाव में बैठकर नदी में जाती है और बाकी सभी गांव वाले छुपकर उसे देखते हैं। अरे ओ सुंदर मछुआरे, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? लता को मछुआरा समझकर जैसे ही उस जलकन्या ने उसे स्पर्श किया, वह तुरंत ही जल राक्षसी में बदल गई। क्रोधित होकर जब उसने लता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, उसकी शक्तियां उसी क्षण समाप्त हो गई, क्योंकि लता एक कन्या थी। जल राक्षसी के बूढ़ी होते ही उसकी शक्तियां भी नष्ट हो गई और इस मौके का फायदा उठाकर शिवा ने, जो कि नाव में ही छिपकर बैठा था, लपक कर बूढ़ी राक्षसी को अपने जाल में फंसा लिया।
और फिर वह उसे नदी से बाहर लेकर आ गया। अरे गांव वालों, मुझे लगता है अब हमें इस बूढ़ी राक्षसी से कोई खतरा नहीं। हमें इसे नहीं मारना चाहिए, बेकार में ही गांव पर जीव हत्या का पाप लगेगा। अरे मुखिया जी, अगर ये राक्षसी फिर से वो नदी में चली गई और फिर से ताकतवर हो गई तो हम क्या करेंगे? गांव वालों, हम इस बूढ़ी राक्षसी को मंदिर के तहखाने में हमेशा के लिए बंद कर देंगे, जिससे ना तो हम पर जीव हत्या का पाप लगेगा और ना ही इस जल राक्षसी से गांव को कोई खतरा होगा।